नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। बांसवाड़ा से हमारी स्पेशल खबर आ रही है। बांसवाड़ा जिले की तलवाड़ा पंचायत समिति ग्राम पंचायत बेरवट में विकास कार्य को लेकर न्यूज़ 21 की टीम ने सरपंच ममता कटारा और प्रतिनिधि यशपाल कटारा के साथ खास मुलाकात की। बातचीत में प्रतिनिधि यशपाल कटारा ने बताया कि पंचायत में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूलों में कक्षा कक्ष में सीसी ब्लॉक का निर्माण करवाया गया है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल, सिंचाई नाले, सार्वजनिक शौचालय और सीसी सड़कों का जाल बिछाया गया है। पंचायत ने मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने के साथ सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाया है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज़ 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की विशेष रिपोर्ट आप सब देखें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत बोरवट के जो वर्तमान सरपंच व प्रशासक है श्रीमती ममता कटारा और उनके जो प्रतिनिधि है यशपाल जी कटारा, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्यकाल की बात करें तो लगभग इनका जो कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो न्यूज़ 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और सबसे पहले सर अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? सर मैं तो राजनीति में तो मैं शुरू से इंटरेस्टेड हूँ। बिल्कुल। मैंने 3 बार चुनाव हारा पहले। बिल्कुल। और ये चौथी बार जनता ने ताज पहनाया है। बिल्कुल। तो चौथी बार अगर अपने पर जनता ने विश्वास जताया है, बिल्कुल, तो जनता के सामने भी खरा उतरना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसके लिए अब हमने पंचायत में काम तो किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जनता को भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे, आप एक ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, लेकिन आज की जीवन की बात करें तो लगभग आज का जीवन है वो शिक्षा पे डिपेंड है। जी बिल्कुल। और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया? ग्राम पंचायत बोरवट की बात करें। शिक्षा के क्षेत्र में सर मैंने हमारे विद्यालय में कमरे नहीं थे। बिल्कुल। तो हमने कमरे कक्षा कक्ष। बिल्कुल जी। कक्षा कक्ष का निर्माण हमने करवाया। बिल्कुल। बच्चों के खेल के लिए मैदान नहीं थे। बिल्कुल। मैदान थे तो हमारे क्या नदी के बिल्कुल किनारे था। बिल्कुल। तो हमने उसको लेवलिंग कराया जी, उसका विस्तार किया। तो आज बच्चे उस जगह पे गेम्स वगैरह जाके खेलते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चों को खेल कूद की ट्रेनिंग भी साथ साथ दी जा रही है और विद्यालय में उन सुख सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है कि जो आज ग्राम पंचायत के स्तर से करवाया गया है। तो जैसे सर बात करेंगे, इस क्षेत्र की बात करें तो यह एक ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ मजदूर वर्ग के लोग निवास कर रहे हैं। तो जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा आज जो जीराम जी के अंदर कन्वर्ट की है, उसका नाम जो चेंज किया गया, तो उसके अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल में? सर मेरे कार्यकाल में रोजगार की कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल। मैंने मनरेगा योजना अंतर्गत कच्चे कामों के साथ साथ बिल्कुल पक्के काम करवाएं। बिल्कुल। जो सीसी रोड है, इंटरलॉकिंग ब्लॉक है, बिल्कुल ऐसे काम भी करवाए, आज लोगों के उपयोग में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि ज़्यादातर पक्के काम सेंसन में करेगी, तो उससे क्या है कि जनता के जो रोड संबंधी है, आंगनबाड़ी भवन संबंधी है, स्कूल संबंधी है, वो समस्या जल्द खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और रुपयों का भी सदुपयोग होगा। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे पेयजल की, तो पेयजल की क्या सुख सुविधाएं हैं पेयजल के बारे में? पेयजल की हमारे यहाँ पे सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन किए हैं। बिल्कुल। वो सर बिल्कुल, आपने ये एक बात बताई कि घर घर नल योजना, जो जल जीवन मिशन, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों का ही है जी। लेकिन कहीं न कहीं जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल की सुविधा मिल रही है जी। लेकिन मैंने कई ग्राम पंचायतों में देखा, यहाँ पूरे बांसवाड़ा जिले की बात करें तो लगभग कई ग्राम पंचायतों में जहाँ नल है वहाँ जल नहीं, जल है वहाँ नल नहीं है। ऐसी कंडीशन है जल जीवन के तहत और धरातल पे बिल्कुल जीरो बताया जा रहा है। लेकिन आप एक ऐसी ग्राम पंचायत बोरवट के अंदर आपने जो बताया कि मेरी ग्राम पंचायत में घर घर नल योजना का पूरा लाभ मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी उपलब्धि रही आपकी।
सर इसमें क्या है, मॉनिटरिंग की आवश्यकता रहती बिल्कुल है। बिल्कुल राइट और बात। हम क्या है कि अगर कोई योजना निकलती है बिल्कुल तो लोगों के मतलब कहने पर हम बिल्कुल अधिकारियों को और जनता के बीच में जो समन्वय है बिल्कुल वो हम बिठाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल राइट तो बात। जिससे हमारे क्या हर घर कनेक्शन हो गया है। अभी बिल्कुल ग्राम पंचायत को हैंड ओवर नहीं किया। बिल्कुल तो अभी क्या है कि जल की जो मतलब व्यवस्था है, जो समय पे आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। बिल्कुल वो मतलब कहीं न कहीं अधिकारियों की मतलब कमी है। बाकी कनेक्शन तो हमारे हर जगह पे लग गए हैं। बिल्कुल और इसके अलावा हमने खेतों में जैसे हमारे व्यवस्था नहीं थी आने की, तो हमने वहाँ पे मतलब खेतों में भी लोगों की सुविधा के लिए, जो किसान की सुविधा के लिए बिल्कुल वहाँ पे भी बिल्कुल हमने हैंडपंप लगवाए अच्छा ग्राम पंचायत से। क्या तो बात। अभी हमारे क्या है, मतलब खेतों में भी लोगों को इतनी मतलब दिक्कत नहीं आ रही। ये तो खेत क्या है कि मतलब 1 किलोमीटर दूर है, आधे मतलब कहीं 2 किलोमीटर है। तो बिल्कुल हमने मतलब सेंटर पॉइंट निकाल के ना लोगों के मतलब वहाँ पे भी हमने सुविधा कर दी है। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे इस क्षेत्र की, तो इसके अंदर छोटे छोटे किसान भी अपना एक खेती कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी जमीन है जो भी, लेकिन सिंचाई नालियों के बारे में बताइए थोड़ा, सिंचाइयों के लिए। सर अभी सिंचाई नालियाँ जो WRD के द्वारा बनाई जा रही है, अभी काम रनिंग है जी और जारी है। अभी काम रनिंग है जी और उससे हमारा किसानों को मतलब काफ़ी बेनिफिट है। बिल्कुल बेनिफिट ये है कि पहले हमारे ये जो मतलब गांव है वो लास्ट जो मतलब LMC से मतलब बहुत दूर पड़ता है। बिल्कुल तो यहाँ पे क्या मतलब टेल के हिसाब से यहाँ पानी आ नहीं रहा था। जी अभी ये मतलब कैनालें बनने से हमारे लोगों का मतलब काफ़ी फायदा हुआ है। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे वापस अपन नरेगा पे, नरेगा के अंदर क्योंकि पूरे राजस्थान की बात करते हैं कि आपके जो साथी है, जनप्रतिनिधि है जो धरातल पे आज, लेकिन कहीं न कहीं देखने को ये मिल रहा है कि नरेगा के अंदर जो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? सर मटेरियल का भुगतान देरी से हुआ है, बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है। और इसमें सरपंचों को भी मतलब दिक्कतें आई है। बिल्कुल अब ये ऊपर लेवल का मामला है, क्यों लेट हुआ, मतलब कैसे लेट हुआ। बिल्कुल हमारे यहाँ पे भी मतलब काम हुए हैं बिल्कुल नरेगा बिल्कुल के, बिल्कुल तो हम भी भुगत भोगी है। बिल्कुल बिल्कुल पैसा लेट मतलब जरूर हुआ है। बिल्कुल अब ये ऊपर लेवल का मामला है कि मतलब कैसे लेट हुआ, क्यों लेट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपन इस क्षेत्र की, पहले अपन लोग क्या, राजस्थान के जो भी लोग हैं किसी भी ज़िले से आते हैं, चाहे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं से भी, लेकिन कहीं न कहीं ये सोचते थे कि नशे की जो खेप है वो एक पंजाब और हरियाणा के अंदर है, लेकिन कहीं न कहीं अब यूँ लग रहा है कि राजस्थान एक नशे की, और जो राजस्थान के युवा है वो नशे के लिप्त होते जा रहे हैं नशे के अंदर। उस पे आपने क्या ऐसी कोई अपनी ग्राम पंचायत में कोई मीटिंग, कोई समन्वय, कोई ऐसा कुछ किया? क्योंकि अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने भी नशा मुक्ति केंद्र के शिविर लगवाए थे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, तो उसके बारे में बताइए थोड़ा। सर नशा क्या है, इंसान को खत्म कर देती है। बिल्कुल राइट बात है। लेकिन क्या है कि ये जो जो लोग समझते हैं वो तो मतलब उसका मतलब वो सेवन नहीं करते। नहीं करते हैं। बिल्कुल और जो लोग उनकी मानसिक बीमारी हो गई कि बिल्कुल बिल्कुल नशे के बिना हम रह नहीं जीवन सकते। जी नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऐसी मानसिकता तो क्या है, उसमें मतलब सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल और जहाँ पे अवैध जैसे नशे के जैसे मतलब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ये आपके ये पंजाब हरियाणा वाला नशा नहीं है। मतलब बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो नशा है वो मतलब देसी मदिरा का है। वेरी गुड। और इसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश दारू की जो दुकान है बिल्कुल मतलब वहाँ वो लगी हुई है। जी तो उसकी वजह से लोग हमारे मतलब उसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन मेरा तो क्या सरकार से यही निवेदन है कि नशे पे मतलब नशे की दुकानों पे जितना मतलब कंट्रोल करे उतना अच्छा है। बिल्कुल लोगों के मतलब स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। बिल्कुल। लेकिन सर इसमें नशे की बात करें तो इसके अंदर, क्योंकि आज पूरे राजस्थान की दुर्दशा यही है नशे के प्रति, तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? प्रशासन को या राजनेताओं को या सरकार को? क्या आपके निजी विचारों से क्या लग रहा है कि भाई प्रशासन लूज हो रहा है? मेरे निजी विचार तो सर यूँ हैं, प्रशासन, जनता बिल्कुल और ये मतलब सब दोषी है। बिल्कुल प्रशासन ने अगर किसी को लाइसेंस दिया भी है, ठीक है, तो वो मतलब उनकी इनकम के लिए बिल्कुल राइट बात है। दिया है। वो उनका एक मतलब स्रोत है, मतलब जैसे GST वसूल करना, इनका मतलब टैक्स मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर नशा जो अगर रोकना है बिल्कुल तो जनता और मतलब समाज स्तर पे इसका मतलब सुधार होना चाहिए। बिल्कुल सामाजिक कंट्रोलिंग अगर नशे पे हो जाए
समाज अगर इसके प्रति जागरूक हो जाए बिल्कुल तो ये आज भी कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी। तो जैसे सर लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि मोदी जी का एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और आप रेगुलर आज राजनीति में इंटरेस्ट भी है और पुराने चलते भी आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है या बढ़ रहा है? सर आपने ये बहुत अच्छा मैं क्वेश्चन किया है। बिल्कुल, मोदी जी ने आजकल देखा होगा कि आपने हर घर मतलब हर व्यक्ति के मतलब खाते खुलवाए। बिल्कुल, जनधन योजना में। बिल्कुल राइट। तो जनधन योजना के माध्यम से जो योजनाओं का जो रुपया आता है, बिल्कुल, जो पैसा आता है वो सीधे अकाउंट में आता है। बिल्कुल राइट। बीच में जो बिचौलिए थे वो सारे मतलब दूर हो गए, यानी कि हट गए वो। हट गए। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार था जो ऑफलाइन के युग में बिल्कुल सीधे मतलब जेबों में आता था, तो वो मतलब जनता तक नहीं पहुंच रहा था। तो एक बात अगर ये देखे तो ये भी मतलब बहुत बड़ा इनका ये मतलब जीत है। भ्रष्टाचार पे लगाम तो मतलब काफी हुआ ही है। बिल्कुल, यानी कि दलालों को किनारे कर दिया। दलालों को किनारे कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब काफी अंतर आया। और इसके बाद में जो मतलब जहाँ जनता के सीधे रुपए जाने के बाद में सीधे उनके मतलब जेब में जाते हैं। बिल्कुल, और बिचौलिए बिल्कुल दूर हो गए। बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ ही है। बिल्कुल। और आजकल डिजिटल इंडिया है, आजकल जितना भी डिजिटल हो गया। बिल्कुल, जो जहाँ से मतलब रुपया आना चाहिए ऑनलाइन आ रहा है। पहले क्या है कि राजीव गांधी जी ने मतलब खुद ने मतलब कहा था, बिल्कुल 1 रुपया हम यहाँ से बेचते हैं तो जनता को 25 पैसा ही मिलता है। तो आज वो स्थिति तो मतलब यहाँ पे नहीं रही है। आज 1 रुपया यहाँ से डालते हैं, सीधा वहाँ से डालते हैं, पूरा जा रहा है। 1 रुपया सीधा डालते हैं तो सीधा मतलब जनता के जेब में जा रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मतलब इकोनॉमी में भी असर है। जनता के पास में पैसा आएगा, वो मार्केट में मतलब घूमेगा। बिल्कुल, तो मतलब देश की इकोनॉमी भी आजकल अगर आप देखो तो इकोनॉमी भी अच्छी बनी हुई है। बिल्कुल, अभी ईरान इराक का मतलब युद्ध हुआ, ये मतलब इराक अमेरिका का। बिल्कुल, तो वहाँ पे भी देख लो सारे देश मतलब डीजल पेट्रोल की मतलब किल्लत में जल रहे हैं। अपने इसमें भारत का मतलब कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का देश प्रेम, उनकी मतलब बिल्कुल विकसित भारत मतलब योजना, अपने विकसित भारत की मतलब कल्पना बिल्कुल 2047 तक, तो ये सारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो और सर जैसे बात करेंगे अपन अपनी ग्राम पंचायत बोरवट की, अभी आगे आपकी एक नवगठित पंचायत हुई है, और वैसे हमने भी देखा जनता के विचार लेके कि जनता वापस उस नवगठित में आपको सरपंची का ताज पहनाने वाली है। तो आपके क्या विचार रहेंगे अगर जनता आपके पक्ष में रहेगी? सर मैंने जो धरातल पे जो मतलब काम किए हैं, बिल्कुल, जो मतलब जनता के सामने हैं, बिल्कुल वो मतलब जनता डिसीजन करेगी। बिल्कुल, निर्णय उनका है, वो जिम्मेदारी देंगे तो निभाएंगे, बिल्कुल नहीं तो बैठे ही है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो बोरवट सरपंच प्रतिनिधि उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात करेंगे बोरवट ग्राम पंचायत की जनता की, वो भी मेरे साथ है, उनसे हम विचार लेंगे कि इस कार्यकाल के अंदर बात करें तो यहाँ की जनता बताएगी कि इस कार्यकाल के अंदर जो सरपंच है श्रीमती ममता कटारा, उन्होंने क्या क्या विकास की लहर चलाई थी, और उनसे जानकारी लेंगे क्या क्या विकास हुए हैं और किन किन समस्याओं का समाधान हुआ है। तो सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गंगाराम कटारा। वेरी गुड गंगाराम जी। जी सर। तो गंगाराम जी, अपनी ग्राम पंचायत बोरवट के अंदर आपके जो अभी वर्तमान सरपंच व प्रशासक है ममता जी कटारा, जी सर। जी। तो उनकी बात करेंगे तो इस ग्राम पंचायत के अंदर क्या क्या विकास हुआ है, पहले क्या था, आज क्या बदलाव है? पहले सर कोई बहुत कमी थी कामों में, कहीं रोड है, बिल्कुल जी सर, कहीं नरेगा है। बिल्कुल जी हमारे अभी ममता कटारा जी है तो पूरी बोरवट पंचायत में पूरा काम हो रहा है। 9 वार्ड है हमारे। अच्छा। 9 वार्ड में पूरा जो मतलब जितना बजट आ रहा है, जितना काम हो रहा है, कुल मिला अच्छा काम हो रहा है सर। आपको क्या लग रहा है, आपने क्या बदलाव देखा, क्या क्या काम हुए हैं? बदलाव बहुत हुए सर। जी जी सर, पहले कहीं रोड नहीं थे। बिल्कुल जैसे अभी पहले जैसे कच्चे रोड थे, बिल्कुल। तभी सरपंच साहब ने हर जगह, हमारे 9 वार्ड है तो 9 वार्डों में हर जगह काम लिया है। बिल्कुल, सीसी रोड भी बनवाए हैं, सीसी ब्लॉक रोड भी बनाए, ब्लॉक रोड भी बनाए सर। पेयजल के लिए कोई हैंडपंप वगैरह? हाँ सर, पूरी पंचायत में हमने पूरा कम से कम 40-60 हैंडपंप निकाले। बिल्कुल। जैसे ये योजना सरकार की जल मिशन योजना चल रही, वो घर घर नल भी है। अच्छा। हाँ नहीं सर, जो खेतों में हर जगह हमारे जहाँ कहीं कमी थी पानी की, बिल्कुल, वो भी हर जगह मतलब 60 हैंडपंप है। अच्छा। हाँ जी सर। यानी कि विकास के प्रति कोई कोर कसर नहीं रखी गई? नहीं सर, कोई कमी नहीं सर। लेकिन गंगाराम जी एक बात बताइए कि मैं कई ग्राम पंचायतों में गया हूँ, देखता भी हूँ,
कि आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, जो पीएम आवास, जो आवास मिल रहे हैं सरकार की ओर से, जी सर। तो उनका भी लाभ मिला है? जी सर, प्रधानमंत्री आवास योजना सर घर घर मिला, कोई आम आदमी कोई छूट गया होगा? यानी कि किसी को कच्चे घर की नौबत नहीं आ रही? नहीं सर, बिल्कुल सबके पक्के मतलब पक्के बनवाए हमारे बात यहाँ। है। पहले था ही नहीं सर, जैसे पहले सरपंच थे ऐसे कई मतलब एक वार्ड में 1 2 5 बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल। हमने ये सरपंच साहब ने, ममता कटारा ने हमारे ऐसा मतलब आवास प्रधानमंत्री आवास दिए कि सब ठीक है, कोई छूट गया है 1 2 मतलब बिल्कुल बड़ी हिसाब से कि मतलब इतना आवास दिए कि सबके पक्के मकान बनाए सर। लेकिन कहीं न कहीं ये भी देखने को मिला है कि जो ग्राम पंचायतों के अंदर जो जनप्रतिनिधि है, जी सर, वो ये पीएम आवास वाले हैं, जो लोग हैं जिनसे कई मैंने देखा है, कई सुने भी है हमने, जी सर, कि जनता से 5-5 10-10 हज़ार रुपए भी लिए जाते हैं शौचालयों के। ऐसा अपनी ग्राम पंचायत में तो नहीं सर, मैं खुद वार्ड पंच हूँ। यहाँ हमारे पैसे की रिश्वत की बात मतलब नहीं, सरपंच नहीं पण आम आदमी रिश्वत का नहीं है सर। अच्छा। मैं खुद वार्ड पंच 1 रुपया रिश्वत नहीं लेता। आपने तो नहीं लिए कभी? नहीं सर। अच्छा। कोई यूँ कह दे कि हमारी जनता, पूछो इन जनता से बिल्कुल कि कभी ये वार्ड पंच ने 1 रुपया लिया होगा? बिल्कुल राइट बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जी सर। क्योंकि गंगाराम जी, जी सर, मैंने आपकी पंचायत की सर्वे की है और हमने देखा भी है, जनता से मिले भी हैं, जी सर, लेकिन बहुत ही अच्छे रुझान आ रहे हैं पंचायत के। लेकिन गंगाराम जी, एक आप वार्ड पंच है और अभी वर्तमान में आगे आने वाले समय में आपकी जो ग्राम पंचायत है अलग हुई है और नवगठित पंचायत बन रही है एक, तो आगे आने वाले समय में किसको मौका दोगे सरपंची का? इनको रखोगे या और किसी को लाएंगे? नहीं सर, देखो जनता ने, ममता कटारा ने जितना विकास भी किया, जनता के इतना सब कुछ मतलब कहीं कमी नहीं रखी। यानी कि रोड, सुख दुख में हर जगह खड़े, हर जगह वो तो सब बिल्कुल जनता उनको सहयोग बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल नई पंचायत के लिए। लेकिन वार्ड साहब, कई बार यूं हो जाता है मौके पे कोई मौड़ी, कोई अलग प्रोग्राम चलते हैं खाने वाने के, जब बदल जाते हैं लोग, और ऐसा तो नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं होगा सर, नहीं ऐसे होते हैं कहीं और खा भी लेते हैं, अच्छा। वो सर यानी कि आप लोगों ने ठान रखा है भाई, खाना पीना दूसरों का, वोट इनको देने हैं। ऐसा काम भी किया। बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? प्रभुलाल मैडा। प्रभुलाल जी मैडा, क्या बात है, कटारों के अंदर मैडा भी आ गए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, अपनी ग्राम पंचायत में कैसा विकास हुआ है? कैसे अपने जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच है ममता जी कटारा, उनका कैसा व्यवहार रहा है जनता के साथ? व्यवहार इनका जी। और ग्राम पंचायत में बहुत बढ़िया विकास किया है इन्होंने। बिल्कुल। हाँ, तो सभी क्षेत्रों में। अच्छा। हाँ, तो आपको क्या बदलाव लग रहा है अपनी ग्राम पंचायत में? पहले क्या था, आज अब 7 साल 6 साल 7 साल हो गए, क्या हुआ? देखो रोड बन गए। बिल्कुल। ना हैंडपंप नहीं थे, वहाँ हैंडपंप लग गए। बिल्कुल। और ये हर घर नल वाला है। बिल्कुल। और भी काम बहुत सारे नरेगा में हुए हैं, बहुत सारे। नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार मिला। माई के अंदर भी इन्होंने करवाया अभी काम। बिल्कुल। हाँ, यानी कि कुल मिला के ये मान सकते हैं कि विकास के प्रति किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रही, कोई कमी नहीं। तो अब आगे आने वाले समय में नई पंचायत और मिल रही है इनको, एक कि जिसको सींच के तैयार करना है, पौधे को जैसे जड़ से सींच के तैयार करते हैं। तो अभी नई पंचायत है आपकी, आगे आने वाले समय में तो क्या किसको वापस लाएंगे? हमारी तो इच्छा है इन्हीं को बनाना है। अच्छा। ऐसा विकास किया तो हमको तो दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं। क्या पता इन्होंने अब की बार पिया, आगे नहीं करे तो? नहीं करेंगे नहीं, अभी तो ज्यादा करेंगे। भरोसा है आपको? हाँ, बिल्कुल 100% भरोसा है। 25 साल बाद तो ये राज मिला हमको। अच्छा। 25 साल गुलामी की हम लोगों ने। वेरी गुड यार। क्या नाम है आपका? पहले आपका नाम बताइए। राम जी मैडा। राम जी मैडा। मैडाओं के अंदर भी जोश आया है, बताइए। और सर हमारे जो 25 साल गुलामी थी, 25 साल उन लोगों ने राज किया, लेकिन अब आजाद हुआ ये ममता कटारा है। इनके बाद हमारे लोगों के बच्चे, छोटे बच्चों को पूछ लो आप ये ममता कटारा कौन है जी, और छोटा बच्चा बता दे कि ये हमारा सरपंच है ममता कटारा। वेरी गुड यार। इसका मतलब यार मुझे यूं लग रहा है कि ये जो आपके ये देखो, ये देख के यूं लग रहा है कि जैसे देश आजाद हुआ था, वैसे आपका गांव आजाद हुआ है, पंचायत आजाद। इसके लिए आपके अंदर यूं जुनून उठ रहा है। सही है ना? जी सर। तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे फिर आने वाले समय में इनको ही चुनोगे? हाँ जी सर, इनको ही चुनेंगे। और माल मलिदा दूसरों का खाएंगे? तो खा लेंगे हमारे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत बोरवट की जनता और सरपंच प्रतिनिधि, उनसे भी हमने जानकारी ली है। और बात करें जनता की, जनता एक जनार्दन है, जनता जो करेगी फैसला वही सर्वमान्य होता है। लेकिन ये जनता के जो आपने विचार सुने हैं बहुत ही पॉजिटिव है ग्राम पंचायत के प्रति और सरपंच के प्रति, कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर
जो जनप्रतिनिधि ऐसे आए हैं कि 25 साल बाद देश की तरह हमारी पंचायत आज़ाद हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, देखने की ये बात है कि 25 साल बाद भाई साहब बता रहे हैं महिला जी की ग्राम पंचायत को आज़ादी मिली है और अब की बार हमारे ग्राम पंचायत में विकास हुआ है और आने वाले समय में भी हम इनको ही चुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये मेरे दर्शक इनको, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।